अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जीके। तो पिछले वाले वीडियोस में हम पहले लेसन को डिटेल ही पढ़े थे एसएसएलसी के। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर्स ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइस रॉयज ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे पूरा हिस्ट्री, एसएसएलसी का पूरा हिस्ट्री समझने के लिए भी ये पूरे गवर्नर जनरल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें कौन कौन इंपॉर्टेंट थे, किसके बारे में क्या क्या डिटेल थे, हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की इंस्ट्रक्शंस और सूचना आप तक पहुंच सके। वीडियो को एंड तक देखें, आपको मज़ा आने वाला है। क्यों, कौन कौन सा गवर्नर जनरल किस किस काम को अंजाम दिया उसको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। चलें आज की वीडियो का हम शुरुआत करेंगे। यहां पे देखो, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइस रॉयज ऑफ इंडिया, इनके बीच में क्या फर्क है। तो यहाँ पे एक मामला है, प्रमोशन वाला मामला है। जो पहले बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, उसके बाद में उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, उसके बाद में उस पोस्ट को वाइसरॉय के नाम से रखा गया। तो उनका क्या पावर था, किस तरह से उसको चेंज करे, उसको देखते चलेंगे। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर आते बंगाल का। बंगाल का पहला गवर्नर है रॉबर्ट क्लायू। कौन है? रॉबर्ट क्लायू, फ्रॉम 1757 टू 1760। तो सेकेंड नंबर पे आते वैंसी टार्ट। वैंसी टार्ट 1760 से लेके 1765 तक वैंसी टार्ट यहां पे रूल करने की कोशिश कर दो। नेक्स्ट थर्ड वन अगेन रॉबर्ट क्लायू यहां पे आते। तो रॉबर्ट क्लायू ने दूसरी मर्तबा 1765 से लेके 1767 तक यहाँ पे रूल कर दे। उसके बाद में कुछ गवर्नर्स बंगाल के आते हैं लेकिन वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला गवर्नर कौन है? वार्न हेस्टिंग्स। सर वार्न हेस्टिंग्स का काम क्या है? तो 1772 में गवर्नर बन के आते और 1773 तक बंगाल का गवर्नर बन के काम कर दो। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? यहाँ पे आने वाले क्वेश्चन। बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लायो, और बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था? जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वार्न हेस्टिंग्स था। इतना याद रखो फिलहाल के लिए यहाँ पर। लेकिन फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो भी था वार्न हेस्टिंग्स ही। हाँ, ये कैसी बात है? वार्न हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल कैसा बना? तो यही तो ट्विस्ट है। हम बंगाल का गवर्नर लास्ट गवर्नर था, अब वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। तो ऐसा क्या हुआ इसको ही गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1773 से लेके 1784 तक इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बन के काम कर दो। तो इसका मतलब है 1773 के अंदर एक एक्ट आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से 3 प्रेसिडेंसी यहां रहते हैं। कौन कौन सा? बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ये तीनों प्रेसिडेंसी के अलग गवर्नर्स रहते हैं, जैसा कि यहाँ पे गवर्नर हमने देख लिए। तो अब यहाँ पे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या करते हैं? 3 प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे उसमें बंगाल के प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उसको बड़ा बनाया गया, उसके हाथ में बहुत सारा पावर दिया गया। तो इसीलिए क्या पावर था? बाकी के जो दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में काम करेंगे। अब तीनों को भी गवर्नर ही कहेंगे तो बंगाल के गवर्नर को बड़ा कैसा मानेंगे? इसीलिए वहां पे नाम दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वो रेगुलेटिंग एक्ट करता है बाकी के 2 प्रेसिडेंसियों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। तो वार्न हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बनता।
तो वार्न हेस्टिंग्स के बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेके 1973 तक काम करता। इन्हें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है लॉर्ड कॉर्नवालिस। थर्ड नंबर पे सर जॉन शोर बोल के आ दो। सर जॉन शोर, ही रूल्ड फ्रॉम द 17 नॉट 19, मिस्टेक होके आते रहते 17, ये 93 आंद 1786 से लेके 1793 तक सर लॉर्ड कॉर्नवालिस काम करते हैं। 1793 से लेके 1798 तक सर जॉन शोर काम करते हैं। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे लॉर्ड वेल्लेसली, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान तुम्हारे लिए 1798 से लेके, तो 1798 से लेके 1805 तक रूल करते लॉर्ड वेल्लेसली, जिसने सब्सिडी अलायंस को कबूल करने के लिए मजबूर किया सभी लोगों को। वो उसी की पॉलिसी थी। ये इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। नेक्स्ट वहां पे आते फिफ्थ नंबर पे लॉर्ड मिंटो। कौन सा मिंटो? लॉर्ड मिंटो। ये लॉर्ड मिंटो 1807 से लेके 1813 तक काम करते। सिक्स्थ नंबर पे आते मार्क्वेस हेस्टिंग्स। कौन सा हेस्टिंग्स है? मार्क्वेस हेस्टिंग्स। तो दो हेस्टिंग्स हैं, वार्न हेस्टिंग्स इज डिफरेंट एंड मार्क्वेस हेस्टिंग इज डिफरेंट। दोनों भी अलग अलग लोग हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, मार्क्वेस हेस्टिंग्स अलग है। मार्क्वेस हेस्टिंग्स 1813 से लेके 1823 तक काम कर दो, मतलब 10 साल तक इन्हों काम कर दे। उसके बाद में आते सेवंथ वन लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन आते? बेंटिंक, जो तुम्हारे एसएसएलसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिंक साहब कब आते हैं? 1828 के अंदर आते हैं और 1835 तक, यहाँ पे 33 तक बंगाल के गवर्नर जनरल। तो इसका मतलब क्या हुआ? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वार्न हेस्टिंग था, तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी रहा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे अगेन फिर 8 नंबर पे नंबर 1 पे लिखो विलियम बेंटिंक। सर विलियम बेंटिंक तो लास्ट गवर्नर जनरल था, विलियम बेंटिंक इन्हें फिर यहाँ पे क्यों आया? तो इसको फिर रूल करने था। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1833 का एक चार्टर एक्ट आ दो, और वो 1830 का चार्टर एक्ट क्या करते हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल अनाउंस करता। अब पूरे हिंदुस्तान पर रूल करेंगे। सर इसे पूरे हिंदुस्तान पर रूल करने के लिए क्यों किए? एक दिमाग वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, जब तक बॉम्बे, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी नहीं आए थे तो अलग अलग गवर्नर काम कर रहे थे। ये तीनों प्रेसिडेंसियों को मजबूत बनाया गया, तो तीनों को देख लेने के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जैसा ही पूरा इंडिया इनके अंडर में आ गया तो इन्होंने अनाउंस किया कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल रहेगा। समझ में आया? तो हमारा पहला गवर्नर जनरल कौन है इंडिया का? वो है विलियम बेंटिंक। 1833 से लेके 1835 तक ये इंसान काम करते, विलियम बेंटिंक, ये नाम याद रख लो। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आते चार्ल्स मेटकाम्फ। चार्ल्स मेटाकाम्फ। तो चार्ल्स मेटाकाम्फ के बारे में एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है 10th के एग्जाम में, 10th के अंदर, द इंडियन फार्मर बॉर्न इन डेप्ट लिव्ड इन डेप्ट एंड डाइड इन डेप्ट ड्यू टू द लैंड टैक्स पॉलिसीज। हिंदुस्तान का किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में जीता है और कर्जे में ही मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो लगान की, ब्रिटिश की लगान की पॉलिसियों के लिए। ये अच्छा इंसान था, सोचने वाला इंसान था। इन्हें क्या करते 1835 से लेके 1837 तक ये इंसान काम करते, चार्ल्स मेटकाम्फ।
तो चार्ल्स मेटाकाम्फ के बाद में मैं थोड़ा फिर जंप करेंगे, किसके नाम पे? चार्ल्स मेटाकाम्फ के बाद में थर्ड नंबर पे आते लॉर्ड हार्डिंज फर्स्ट। कौन सा डिंज? हार्डिंज फर्स्ट। तो हार्डिंज फर्स्ट क्या करते? 1844 से लेके 1846 तक काम करते। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आते लॉर्ड डलहूजी। लॉर्ड डलहूजी 1846 से लेके 1856 तक काम करते। लास्ट फिफ्थ नंबर पे लॉर्ड कैनिंग आते। कौन आते? लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेके 1856 से लेके 1857 तक 1 साल काम कर दो। सर ऐसा क्यों? इन्हें लास्ट गवर्नर जनरल है इंडिया का, तो ऐसा क्यों? अब कुछ समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। 1858 के अंदर एक एक्ट आते द विक्टोरिया क्वीन अनाउंसमेंट, मालिका विक्टोरिया का ऐलान बोल के एक एक्ट आते 1858 का एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है। वो एक्ट के तहत लॉ ईस्ट इंडिया कंपनी को कैंसिल करती है, तो गवर्नर जनरल का पोस्ट कैंसिल करके उसे नाम दिया जाता है वाइसराय। वाइसराय ऑफ इंडिया, पहला वाइसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक रूल करते? 1858 से लेके 62 तक काम कर दो। देखो अच्छी सी खिचड़ी पकाओ, खिचड़ी पक रही तो पकने दो, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आते हैं लॉर्ड मेयो। कौन सा मेयो? लॉर्ड मेयो। ये इंसान को भी याद रखो, लॉर्ड मेयो अच्छा इंसान था। 1872 टू 76 तक काम करते लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो के बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो 1869 से लेके 72 तक इन्हें काम करते। 1872 से लेके 76 तक एक और गवर्नर जनरल आता, ठीक है, वाइसराय आता। तो लॉर्ड मेयो के बाद में थर्ड नंबर पे एक इंसान आता है जिसका नाम है लॉर्ड लिटन, जो तुम्हारे 10th की टेक्स्ट बुक में भी है, लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन साहब 18, ठीक है, लॉर्ड लिटन, ये सॉरी डेट नहीं दिख रही है आपको, तो थोड़ा मैं जो फ्लुएंस कर रहा हूँ उसको देख लो। 1872 टू 76 लिखा था लॉर्ड मेयो का, तो आई थिंक वो थोड़ा रॉन्ग हुआ होगा। तो 1869 से लेके 72 तक लिख लो, उसके बाद में एक 72 से 76 तक एक भी एक गवर्नर जनरल आ जाता। तो लॉर्ड मिंटो साहब कब से कब तक रहते? 1876 से लेके 1880 तक काम करते हैं। फोर्थ नंबर पे लॉर्ड रिपन। कौन सा रिपन? लॉर्ड रिपन 1880 से लेके 84 तक काम करते हैं। लॉर्ड रिपन, ये नाम याद रख लो, लॉर्ड रिपन बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। तो लॉर्ड रिपन के बाद में आते हैं लॉर्ड डफरिन। कौन आते हैं? लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन 1884 से लेके 1888 तक भी काम करते। लॉर्ड डफरिन फिफ्थ नंबर पे। सिक्स्थ नंबर पे लॉर्ड डफरिन के बाद में हमना कोई इंपॉर्टेंट इंसान कौन है अगर बोलेगा तो सीधा चले जाते हैं लॉर्ड कर्जन की तरफ। कौन आते हैं? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन कब से कब तक काम करते? तो लॉर्ड कर्जन करते 1888 से लेके 1898 से लेके, सॉरी 1898, बीच में गैप होती है तो बीच में कुछ वैसराय आते हैं। 1898 से लेके 1905 तक लॉर्ड कर्जन हमारे पास काम करते। ओके, अब देखो इधर का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है। 7th नंबर पे कौन आते हैं? लॉर्ड कर्जन के बाद में लॉर्ड मिंटो। कौन सा मिंटो? पिंटो नहीं, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1905 से लेके 1910 तक यहाँ पे हमारे पास रूल करते। किसी किसी बुक में 1911 भी दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 1911 यहाँ पे कौन करते हैं? लॉर्ड मिंटो काम करते। तो लॉर्ड मिंटो के बाद में 8th नंबर पे आते, ठीक है, हार्डिंज सेकेंड। कौन सा डिंज? हार्डिंज सेकेंड। तो हार्डिंज सेकेंड फर्स्ट का भी लिखी, हार्डिंज सेकेंड यहाँ पे है। तो हार्डिंज सेकेंड 1910 से लेके 1916 तक काम कर दो।
नेक्स्ट 9th नंबर पे हार्डिन सेकंड के बाद में कौन आती है सर कर बोलेगा तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड, तो चेम्सफोर्ड कब तक काम करते हैं सर 1916 से लेके 21 तक काम करते। नेक्स्ट लॉर्ड रीड या तो रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, तो लॉर्ड रीडिंग पढ़ने जा रहा था शायद कहीं पे तो ऐसा ही नाम रखे गए तो लॉर्ड रीडिंग नाम रखे। तो लॉर्ड रीडिंग सब क्या करते 1921 से लेके ठीक है 1926 तक काम करते। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट वाइसराय आते लॉर्ड इरविन, जिसने गांधी जी के साथ पैक्ट किया था। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इनके बारे में पढ़ने के लिए, पहले इनको अच्छी तरह से लिस्ट आउट कर लो, उसके बाद में आसान से एक ले के बारे में मैं डिटेल ही बता दूं, टेंशन मत लो उसके लिए। ठीक है, लॉर्ड इरविन साहब कब काम करते हैं, कब तक काम करते हैं 1926 से लेके 31 तक काम करते हैं। तो 1931 इरविन के बाद में कौन आते, ये भी हमारे लिए एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इरविन के बाद में एक वाइसराय आते जिसका नाम उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। तो नेक्स्ट उसके बाद में सीधा जंप करती इरविन के बाद में लॉर्ड लीन लिथगो, लॉर्ड लीन लिथगो। तो 1937 से लेके 1943 तक लॉर्ड लीन लिथगो काम करते। थर्ड उसके बाद में लॉर्ड वेवेल, कौन सा वेवेल, लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल 1943 से लेके 1947 तक रहते। तो लॉर्ड 14 नंबर पे आते लॉर्ड माउंटबैटन, माउंटबैटन। तो माउंटबैटन कब तक रहती 1947 से लेके 48 तक काम करती। लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसराय कैनिंग था तो लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबैटन था। इन लोगों के नाम याद रख लो और एक बार रिपीट कर दो। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का आखिरी गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, इंडिया का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो पूरे इंडिया का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, आखिरी वाइसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबैटन। तो इसके बाद में आजाद होती, हम आजाद होने के बावजूद भी हमारा पहला गवर्नर जनरल यही लॉर्ड माउंटबैटन था। लॉर्ड यही लॉर्ड माउंटबैटन एज ए गवर्नर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बन जाते, आजादी के बाद में इन्हें ही कंटिन्यू हो। इसके बाद में और एक पोस्ट आते हैं द गवर्नर, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद हिंदुस्तान के बाद में हिंदुस्तान का पहला गवर्नर कौन थे, राज सी गोपालचारी या तो सी राजगोपालचारी। ठीक है, सी राजगोपालचारी, ये लोग इन्हों क्या करते पहले इंडिया के गवर्नर बनता, इंडियन गवर्नर। तो इसके बाद में ये जो गवर्नर का पोस्ट था उसे पूरी तरह से हटा के हम क्या करते द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाते। तो हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, हमारे पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद थे जो बिहार से बिलोंग करता। ठीक है, डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, इस वीडियो में हमने सिर्फ गवर्नर जनरल को लिस्ट आउट किया है। तो कौन गवर्नर थे, कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, कौन गवर्नर जनरल ऑफ कौन वाइसरायज थे, इनको हमने बहुत अच्छी तरह से लिस्ट आउट किया। तो अगले वाले वीडियो में इसको अच्छी तरह ध्यान में याद रखें, अगले वाली वीडियो में इन गवर्नर जनरल्स के बारे में डिटेलली बात करेंगे। कितने भी वीडियो क्यों ना बनेंगे, तो इन गवर्नर जनरल को बात करने से हमको फायदा क्या होगा, एसएसएलसी हो कौन सी भी हो, क्योंकि अगले वाले कॉन्सेप्ट बहुत आसान से समझेंगे। कौन सा गवर्नर जनरल कौन से डेट में था, कौन सा गवर्नर जनरल कौन सी पॉलिसी लाया। लाइक वन एग्जाम्पल, इसके लिए एक एग्जाम्पल है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली थे तो सब्सिडी अलायंस आया। 1784 से लेके 1793 तक कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बहुत अच्छी तरह से याद रखो क्योंकि उसने बहुत सारा काम किया, पुलिस सिस्टम लाया 1792 के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद में महल परमानेंट जमींदारी सिस्टम लाया 1793 के अंदर, बहुत सारे काम कर रहा। तो इन लोगों की डेट हमें याद रखेंगे, कौन कौन से पॉलिसीज इनके जमाने में आए थे वो भी लोग याद रहेंगे। लॉर्ड इरविन ने पैक्ट किया था
लॉर्ड इरविन ने गांधी के साथ मुआहिदा बना लिया था, वो भी डेट के साथ हमको याद रखना है। उसके बाद में बंगाल का डिवीजन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को अलग अलग तकसीम किया था, तो ये कब हुआ था? 1905 में। इन लोगों के डेट्स याद रखेंगे, इन लोगों के नाम याद रखेंगे, इनके अंदर आने वाले कॉन्सेप्ट भी आसान से याद रहेंगे जो तुम्हारे पूरे हिस्ट्री सिलेबस में कवर हुआ है। ऐसा नहीं कि इन जितने लोगों में लिखे ऐसे 90% इन लोगों के अंदर वो पॉलिसी पूरे बुक के इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनके खिदमात के अंदर भी हम पढ़ लेंगे। इंसान रॉबर्ट क्लाइयो है, तो रॉबर्ट क्लाइयो ने क्या किया? दीवानी अदालत एंड दीवानी राइट एंड फौजदारी राइट कहने के दो अमली हुकूमत, जिसे हमें डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं, उन्हें इंप्लीमेंट किया। इसको किसने कैंसिल किया? तो पहले रेगुलेटिंग एक्ट आते जब हमारे पास गवर्नर जनरल कौन थे, इन चीज़ों को हमें पढ़ने में आसानी होती। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।